दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। थर्ड एपिसोड की शुरुआत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जिसमें जिन्वू की आंखें बहुत लाल होती हैं और जिन्वू को सिर्फ एक आखिरी मौका चाहिए होता है, जो आखिरकार जिन्वू को मिल ही जाता है। जिन्वू जागता है और देखता है कि उसके हाथ पैर सलामत हैं, जो कि कट चुके थे। तो वो यकीन नहीं कर पाता और सोचता है कि शायद ये सब सपना था। और तभी एंट्री होती है वू जिनचुल की, जो उसे बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश था। ये सुनने के बाद जिनवू जिनचुल से जूही और मिस्टर सॉन्ग के बारे में पूछता है, जिसमें जिनचुल बताता है कि मिस्टर सॉन्ग शायद रिटायर हो जाए क्योंकि उनका एक हाथ कट चुका है और जूही की मानसिक स्थिति सही नहीं है और उसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास चल रहा है, तो शायद वो भी हंटिंग छोड़ देगी। जिनचुल ये भी बताता है कि उस डंजन से सिर्फ 6 लोग ही सर्वाइव कर पाए और बाकी सारे मारे गए, और जो हंटर्स उस डंजन से बाहर आए थे उन्होंने बताया और सभी को अलर्ट किया। तो व्हाइट टाइगर गिल्ड तुरंत डंजन में जाती है और सिर्फ वहां पे जिन्वू को बेहोश पाती है। वहां पे मूर्तियां, कार्डनॉन टेम्पल का कोई नामो निशान ही नहीं था। और सर्वाइवर्स के अकॉर्डिंग उस डंजन में ऐसे मॉन्स्टर थे जो ह्यूमंस को एक अटैक में या फिर हंटर्स को एक अटैक में मार देते थे। तो सन जिन्वू जिंदा कैसे बच गया? उस डंजन में जिन्वू के सिवा कोई भी नहीं था। तो हंटर एसोसिएशन सोचती है कि शायद जिन्वू की सेकेंड अवेकनिंग हुई है। अब सेकेंड अवेकनिंग क्या है? ये हंटर वर्ल्ड का एक रेयर फेनोमेना है, जिसमें रेयर लोकेशंस में हंटर अपनी लिमिट सरपास करते हैं तो ए या एस रैंक हासिल करते हैं। और जैसे कि डंजन ब्रेक नहीं हुआ था, तो मतलब किसी ने उस डंजन को हरा दिया था और वहां पे जिन्वू के सिवा कोई भी नहीं था। और ये काम सिर्फ कोई ए या एस रैंक हंटर ही कर सकता है। तो शायद उन लोग सोचते हैं कि जिन्वू की सेकेंड अवेकनिंग हुई हो। तो जिनचुल जिन्वू को माना मीटर देता है। वो एक डिवाइस है जो हंटर के माना लेवल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें जिन्वू की रीडिंग आती है 10, लेकिन एक नॉर्मल ई रैंक हंटर की रीडिंग होती है 70। और जिन्वू एक नॉर्मल सिविलियन जितना ही पावरफुल है, उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है वो। और जैसे कि जिनचुल और हंटर एसोसिएशन का अंदाजा गलत निकला, तो जिनचुल वहां से चला जाता है और गुगनी को बताता है कि उनका शक गलत निकला, जिन्वू की सेकेंड अवेकनिंग नहीं हुई है। इसमें गन ही कहता है कि ये एक स्पेशल केस है और इसे डेटा बैंक में भेजो, क्योंकि इस केस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इस केस के आंसर हमारे पास नहीं है। इसमें काफी लोग मरे, डंजन ब्रेक नहीं हुआ, संग जिन्वू जिंदा बच गया और वो डंजन अब गायब हो चुकी है। अब हम उसे ढूंढ नहीं सकते, रिसर्च नहीं कर सकते और ना ही उस डंजन के बारे में पता कर सकते हैं। और इधर पे जिन्वू सिस्टम के बारे में थोड़ी चीजें समझ चुका था कि सिस्टम प्लेयर यानी संग जिन्वू के लिए बनाया गया है, उसके स्ट्रांग बनाने के लिए बनाया गया। और जिन्वू को ये याद आता है कि ये स्क्रीन उसने पहले भी देखी है, मरने से पहले उस डंजन में। फिर जिन्वू डेली क्वेस्ट देखता है और ये सोचता है कि ये अभी वो इंजर्ड है और हॉस्पिटलाइज्ड है, वो एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएगा और ये पेनल्टी एक मजाक है और उसे इग्नोर कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं 2 नए चेहरे, जिनमें से एक चोई जोंगिन होता है और दूसरी चाहीन होती है। दोनों एस रैंक हंटर होते हैं हंटर्स गिल्ड के, जिसका लीडर होता है चोई जोंगिन। और हंटर्स गिल्ड कोरिया की 5 सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई भी नामो निशान नहीं है। तो चोई हंटर्स को टीम वर्क सिखाने के लिए चाहीन को एज अ इंस्ट्रक्टर भेजता है बी रैंक डंजन में, क्योंकि एक इंडिविजुअल की रैंक नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन एक टीम की रैंक बढ़ाई जा सकती है, जिससे हंटर्स गिल्ड और पावरफुल बनेगी और उसका इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली और भी ज्यादा बढ़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आती है कि जिन्वू ने डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं की, अब उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। फिर एकदम से एक अर्थक्वेक आता है जो जिन्वू को एक दूसरी डायमेंशन में ले जाता है और उसे वहां पे उसकी पेनल्टी क्वेस्ट मिलती है। और वो एक डेजर्ट में रहता है और वहां पे उसे 4 घंटे सर्वाइव करना होता है जाइंट डेजर्ट सेंटीपीड से बचते हुए। और वो 4 घंटे तक उस डेजर्ट में दौड़ता है जाइंट सेंटीपीड से बचते हुए और वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और थकान के कारण बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ पृथ्वी में सी और डी रैंक गेट्स बहुत ज्यादा ओपन हो रहे थे, तो हंटर एसोसिएशन सभी अवेलेबल हंटर को कांटेक्ट कर रही थी, क्योंकि हंटर्स की शॉर्टेज चल रही थी। तो वो एक हंटर को कांटेक्ट करते हैं जो कि रहती है जूही। हंटर एसोसिएशन जूही को एक डी रैंक डंजन हंट के लिए बोलती है, जिसमें जूही उन्हें सॉरी कहती है। फिर वो कहते हैं कि वो समझ सकते हैं कि जूही अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है, तो इसमें जूही की कोई भी गलती नहीं है। फिर वो जूही को ये भी बताता है कि संग जिन्वू को होश आ गया है और ये सुन के जूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिन्वू से हॉस्पिटल मिलने जाती है और वहां जिन्वू को एक्सरसाइज करते हुए देखती है, लेकिन वो जिन्वू से मिलती नहीं है। शायद उसे अभी भी रिग्रेट है और गिल्ट है कि वो जिन्वू को उस डंजन में अकेला छोड़ के आ गई थी और वो वहां जिन्वू से बिना मिले ही वापस लौट जाती है। और वहां
जिन्वू गार्डन में बैठा हुआ होता है और सिस्टम के बारे में समझ रहा होता है कि ये पैनल सिर्फ जिन्वू को ही दिखती है और उसे डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पे रिवॉर्ड मिलता है और वो कंप्लीट ना करे तो पेनल्टी मिलती है और पेनल्टी तो जिन्वू को पता है। तो जिन्वू रोज डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता है और उसे डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, जो कि पहला रिवॉर्ड होता है रिकवरी, जिसमें उसकी पूरी बॉडी हील हो जाती है। सेकंड रिवॉर्ड होता है एबिलिटी पॉइंट्स, जो कि वो अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस में डालता है तो वो बढ़ जाते हैं। अगर वो स्ट्रेंथ में डालेगा तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एजिलिटी में डालेगा तो एजिलिटी इंक्रीज होगी। और थर्ड रिवॉर्ड रहता है रैंडम लूट बॉक्स, जिसमें जनरली जिन्वू को पेन या बैंडेजेस ही मिली थी, लेकिन इस बार उसे एक स्पेशल आइटम मिला था। वो थी एक चाबी, एक इंस्टेंस जंजन की, जो कि जिन्वू समझ नहीं पाता कि इंस्टेंस जंजन है क्या, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि कोई इवेंट है जो कि सिस्टम ने जिन्वू के लिए ऑर्गेनाइज किया है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इंस्टेंट जंजन, जो कि हैपजोंग स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 में है, वहां जाने के पहले जिन्वू अपनी मॉम से मिलता है और 4 साल पहले के इवेंट्स को याद करता है कि कैसे उसकी मॉम 4 साल पहले इटर्नल स्लीप में चली गई, जिसे फाइनल रेस्ट भी बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान हमेशा के लिए सो जाता है और मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ उन्हें जिंदा रखा जा सकता है। और ये बीमारी 10,000 में से केवल एक व्यक्ति को होती है और ये पृथ्वी में तब से आई जब पृथ्वी में गेट्स ओपन हुए। एक थ्योरी ऐसा भी कहती है कि एक माना के ज्यादा संपर्क में आने से होता है। और जैसे कि जिन्वू की मॉम बीमार हो गई थी तो घर की जिम्मेदारी आ जाती है जिन्वू के ऊपर और जिन्वू काम करने लगता है अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए और जिन्हा की फीस के लिए। और जब जिन्वू काम कर रहा होता है उसे कुछ रियलाइज होता है और वो हंटर एसोसिएशन जाता है और वहां पे जाके चेक करवाता है और उसे वहां पे पता चलता है कि वो हंटर बन चुका है। ये सुन के जिन्वू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिन्हा के पास जाके बोलता है वो उसकी मॉम का इलाज करवा सकता है और वो उसकी फीस भी भर सकता है। बट रियलिटी वॉज क्रूअल एंड जब जिन्वू हंटिंग करने के लिए गेट्स में जाता है तो उसे समझ आता है कि वो कितना कमजोर है एंड एज एन ई रैंक हंटर वो मॉन्स्टर को मार ही नहीं पाता और लोगों के लिए बर्डन बन जाता है। पर अब ऐसा नहीं है, अब जिन्वू के पास सिस्टम है जो उसे मजबूत बनाएगा और वो इंस्टेंट डंजन में जाता है और सोचता है कि अगर वो डंजन क्लियर नहीं कर पाया तो वहां से भाग जाएगा, लेकिन अंदर जाने के बाद ही डंजन की एग्जिट क्लोज हो जाती है और जिन्वू के पास सिर्फ 2 रास्ते ही रहते हैं डंजन से निकलने के, या तो उसे वो क्लियर करनी पड़ेगी या सेकंड उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन होना चाहिए, जो कि उसके पास था नहीं। तो एक अकेला चारा बचा कि उसे डंजन क्लियर करनी होगी और जिन्वू जैसे तैसे हिम्मत जुटा के डंजन में जाता है। और जैसे कि पहले जिन्वू ई रैंक मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता था और अब उसे एक डंजन बॉस को हराना है और वो भी बिना किसी पार्टी के, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी फाइट होती है 3 गॉब्लिन्स पे, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और जिन्वू उन्हें बड़ी आसानी से मार देता है बिना इंजर्ड हुए। और जिसमें जिन्वू को समझ आ जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। और जैसे ही जिन्वू सोच रहा होता है उसके ऊपर एक और मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसका नाम होता है स्टील फैंग्ड लाइकन और उसके अटैक से जिन्वू के गाल में खरोच आ जाती है और जिन्वू को काटरन टेम्पल की याद आ जाती है और वो डर के सहम के वहां पे खड़ा हो जाता है, वहां से हिल नहीं पाता है और वहां पे कोई हीलर भी नहीं है। तो जिन्वू अपने आप को संभालता है और वहां अकेला ही हिम्मत जुटा के उस लाइकन से बढ़ जाता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइज एंजॉयड आवर वीडियो और अगर आपको सोल लेवलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।